जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुम फिर आ गई। अब किसे भड़काया मेरे खिलाफ? मॉम को, डैड को, या फिर मामा जी को? आई कांट इमेजिन कि तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे तुम्हारे घिनौने मकसद का जरा भी अंदाजा नहीं था। आखिर क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? चलो, देर से ही सही, गलत ही सही, कम से कम तुमने मुझसे सवाल तो किए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे शेयर्स वापस लौटा दूंगी। कहा था ना? बिजनेस में जुबान की ही वैल्यू होती है। लेकिन क्या करें, तुम्हारी बानी मामी को महान बनने का बहुत शौक। वो अपने पति तुम्हारे मामा के नजरों में अपने नंबर जो बढ़ाना चाहती थी, तभी तो उसने बड़ी आसानी से सारे मामले को तूल दे दिया। बताया नहीं उसने तुम्हें कुछ? क्या नहीं बताया? वैसे तो ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन मेरी एक एडवाइस गांठ बांध कर रख लो मिस्टर साहिल। तुम्हारी तरक्की तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम्हारी मामी का दखल इस घर में है। वो बानी ही थी जो मेरे घर डिनर के लिए आई और जय के सामने बड़ी आसानी से हमारे पूरे डील पर से एक झटके में पर्दा उठा दिया। उसने कहा कि तुमने मुझसे लोन लिया था। मैंने अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बानी ने कहा कि साहिल जय वालिया को कुछ नहीं बताना चाहता, और वो बेचारी अपने पति को अंधेरे में नहीं रख सकती। बहुत शातिर है तुम्हारी ये बानी मामी। पता नहीं उसे हमारे डील के बारे में कहां से भनक लग गई। एनीवेज, मैं चलती हूँ। It was nice meeting you again, Mr. Sahil. Take care. Good night. बानी, मेरे माँ के बाद अगर प्रेसिडेंट बनने के कोई काबिल है तो वो तुम ही हो। I'm very happy for you. But yes, it's quite a big responsibility. पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकोगे। जी मिस्टर वालिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। Of course, दीदी, congratulations. कांग्रेचुलेशन बानी मामी। साहिल, एक खुशखबरी। Dee, what the hell is this?
पिया दिया आपने ऑफिस में पुष्कर को मेरे सीनियर के तौर पे अपॉइंट किया है। हाँ पिया, वो एक्चुअली हमने दी, मैं जानती हूँ कि जल्द से जल्द आप मुझे पुष्कर के हवाले करना चाहती हैं। एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ मी। बहुत बड़ा बोझ बन गई हूँ मैं इस घर पे। कोई बात नहीं, ये घर छोड़ के मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज दी, इस तरह अपनी मनमानी तो मत थोपिए मुझ पर। स्टॉप इट पिया। ये कोई तरीका अपनी बहन से बात करने का? पुष्कर पहले भी मेरी कंपनी के लिए काम कर चुका है। He's a very efficient and loyal employee. मैं चाहता था कि वो फिर से मेरी कंपनी के लिए काम करे, इसलिए मैं उसे वापस ला रहा हूं। जहां तक वो तुम्हारा सीनियर है, that's because he's more experienced than you. He deserves to be your senior. Is there anything else? लो, मन गई जीतने की खुशी। शुरू हो गया दंगल। मजा आएगा अब। बोर हो रही थी बड़ी बड़ी बातें सुनकर। डोंट वरी बेटा, वाले हाउस में मेरी कोई हार नहीं। वो लोग क्या मार देंगे मुझे, वो तो खुद तबाही के कगार पर है। माँ, अगर मैंने उन लोगों को बिखेर के रख दिया तो? नाचिकेत, एक अरसे से यही चाहती आई हूं मैं, और इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता। तुम तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानते हो ना, मेरा गुस्सा यूं ही शांत नहीं होता। उनके फाइनेंशियल, फिजिकल और इमोशनल नुकसान से मुझे शांति नहीं मिलेगी। वो तो तब मिलेगी जब मैं उनकी जड़ें हिला दूं, वो और उनके रिश्तों का नामो निशान मिटा दूं। और मैं ऐसा करूंगी। I promise. I promise, बेटा। साहिल, तुम ये ड्रिंक क्यों कर? क्यों? क्या मैं अपने घर में पी भी नहीं सकता, या इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? साहिल, क्या हो गया है तुम्हें? मैं इस तरह क्यों बिहेव? क्यों? क्या किया मैंने? क्या सुनना चाहती हो? हाँ, क्या सुनना चाहती हो? अगर सुनना चाहती हो तो जाओ जाओ अपनी बाणी के पास, उन्हीं के पास सुनो। उन्हीं के पास दिमाग है ना, बल्कि हम सब लोगों को उन्हीं की बात सुननी चाहिए। क्यों? What's wrong with you, साहिल? दीदी से क्यों नाराज हो? अगर तुम दिवाली के दिन की बात को लेकर नाराज हो तो लेट मी टेल यू, दीदी का कोई कसूर नहीं है। Really? भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारी बाणी। Go to hell! साहिल, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और कोई भी सिविलाइज इंसान अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बात नहीं करता है। और ये क्या बात हुई? जब जरूरत होती है तो बात करते हो, और जब जरूरत खत्म हो जाती है भाड़ में जाओ। Go to hell! जब जैसे मन करता है ट्रीट करते हो तुम, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। काम होता है तो मीठे हो जाते हो, वरना nothing, right? तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता? साहिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी घटिया बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं घटिया हूँ, मेरी सोच ही घटिया है, and you are intelligent. Shut up, साहिल! पागलों की तरह कुछ भी बोलते जा रहे हो। पागल हो गए हो साहिल, एक पागल ही इस तरह। How dare you! पिया, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। बाहर जो भी हुआ उसके बारे में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिया, पिया उठो, पिया, पिया क्या हुआ? पिया जी, पिया प्लीज उठो। पिया अपनी का, मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया,
शिवानी पता नहीं, देखिए ना पिया को। हाँ प्लीज इसे उठाइए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ। पिया। शिवालिया, डॉक्टर का नंबर आउट ऑफ रीच है, लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दी, मैं अब ठीक हूँ। थैंक गॉड पिया। एक्चुअली पिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। और मिस्टर वालिया को भी तुम्हारे साथ किए गए बर्ताव पे बहुत अफसोस है। वो भी अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि उन्होंने पुष्कर को तुम्हारे बॉस के तौर पे अपॉइंट किया है। है ना मिस्टर वालिया? एक्सक्यूज मी। पिया, तुम आराम करो, मैं बस अभी आई। मिस्टर वालिया, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने पिया को कहा कि आप भी खुद को दोषी मान रहे हैं कि आपने पुष्कर को उसके बॉस के तौर पर अपॉइंट किया है। मिस्टर वालिया, पिया बहुत ही सेंसिटिव है। आपने देखा ना आज उसने किस तरह से रिएक्ट किया। जब तक वो वही कंफर्ट लेवल नहीं पा लेती, वो फिर भी कुछ भी, हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि वो भी इस घर का हिस्सा है, वरना वो दोबारा इस घर को छोड़कर, गलती भी तो हमारी है। हमने पुष्कर को उसके बॉस के तौर पर अपॉइंट किया। वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगी। मुझे पता है मिस्टर वालिया, मैं आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हूँ अपनी बहन के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। मम्मी और पापा के जाने के बाद मैं ही अपने बहनों के लिए उनकी दुनिया हूँ। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि एक की आंख का आंसू दूसरों की आंखों को बह जाने पर मजबूर करता है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पीछे नहीं छोड़ सकती। मासी, ये लीजिए, ये बहुत मीठा है। नहीं नहीं, बहुत खट्टे हैं मुझे। मासी लीजिए तो सही। दादी आप लीजिए। और नहीं नहीं, खट्टा है, मैं नहीं खाती बाबा। नहीं मीठे। अरे आओ ना बनी, आजा तू भी खा ले बेटा। नहीं मासी, वो एक्चुअली पिया अपने कमरे में बेहोश हो गई थी। क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अब वो ठीक है। अरे बिल्लो, ये आजकल की लड़कियां ना इतना डाइटिंग करती हैं, इतनी दुबली हो जाती हवा सूड़ जाएगी। तूने मुझे कभी डाइटिंग करते देखा है? नहीं ना। दादी, आपको इसकी क्या जरूरत? आप तो वैसे भी पहले से इन शेप है। सत्य वचन, सच्ची बात बोला कर। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, तो इसी बात पर एक और सच बता देती हूँ। हाँ बोल ना बेटा। रणवीर भैया मलेशिया से वापस आ रहे हैं, इसलिए हम सब इन्हें एयरपोर्ट पिकअप करने जा रहे हैं। अच्छा चले। और जिज्ञासा एयरपोर्ट जा रही है किसी शादी में? माँ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है। जिज्ञासा, माँ तो मजाक कर रही थी। आज खुशी का मौका है, रणवीर आ रहा है, मजाक तो चलता है। नहीं सॉरी, नहीं। अरे लेकिन रणवीर तो अगले हफ्ते आने वाला था ना? तबीयत खराब है उसकी, इसलिए वापस आ रहा है। एनी प्रॉब्लम?
तबीयत खराब है? अच्छा आने दे उसको, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। ये ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं। हाँ राशि, तुम्हें भी रणवीर को लेने जाना चाहिए ना। अनु, तो इसे मैं संभालती हूँ, आप लोग जाइए। हो गया, अब चले? चलिए ना। एक्सक्यूज मी। या श्योर। और बारी पुत्र, तू शैतान को संभाल, खाना मैं बना लेती हूँ। दादी, आप चिंता क्यों कर रही है, मैं खाना बना दूंगी। ओए नहीं, मैं आज पंजाबी टाइप का खाना बनाऊंगी, पंजाबी तड़का मार के। इतने दिनों बाद मेरा पोता आ रहा है ना। तो एक काम कर, मेरी वो आटा पीसने वाली चक्की ढूंढ दे। हाँ अरे बीजी बना लेगी ना वो। और नहीं, मैं बनाऊंगी ना अच्छा सा खाना, बहुत बढ़िया। तू देखना, तुम देखते रह जाएंगे। हाँ अच्छा सुन, चल जल्दी से मेरी मदद कर वो चक्की ढूंढने में। हाँ चल पुत्र चल। रानू, रानू, क्या बात है रानू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम नीचे भी नहीं आई थी। वो खाली बैठी थी तो सोचा अलमारी साफ कर लूं। अब छोड़ो ये सब। बस अब तो सारा काम हो ही गया है, बस खाना तैयार करना बाकी है। खाने से याद आया, आज रणवीर वापस घर आ रहा है, इसलिए दादी खुद उसके लिए पंजाबी खाना बना रही है। अब तुम जाकर दादी की हेल्प करो, वरना हमें से किसी को खाना नहीं मिलेगा और हमें होटल से ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है? और तुम क्या खाओगे? तुम डरो मत, तुम्हें दादी के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। कल जब मैं अनु की बेटी के साथ घूम रही थी और घूमते घूमते मैं वो स्टोर रूम में चली गई, थोड़ी देर में मम्मी जी वहाँ पर आ गई और मुझे बहुत डांटने लगी। और आज सुबह मैंने देखा कि अनु को भी उन्होंने उस रूम में जाने से रोका। पता नहीं ऐसा क्या है स्टोर रूम में। इसकी एक चाबी तो मेरे कबर्ड में भी रखी है। ऐसा क्या हो सकता है इस रूम में जिसे जिज्ञासा आंटी राशि से छुपा रही थी? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे छुपाने की जरूरत हो। जरूर राशि से समझने में कोई भूल हो गई होगी। दादी को बहुत बुरा लगेगा। ये तो उनका फेवरेट अचार है जो कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने बनाया था।
और ये पर्दा, ये भी गंदा हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई पर्दा नहीं था। और ये कबर्ड, उसके पीछे ये पर्दा। इसका मतलब ये वही कमरा है जो जिज्ञासा आंटी सबसे छुपाना चाहती है।